वृषभ राशि वालों के मन में जब जब भी कोई बड़ी अघटित घटना होती है या फिर इस पृथ्वी पर कुछ बड़े उलटफेर होते हैं, तब तब निश्चित रूप से आकाश में ग्रहों की परिस्थितियों को हमने बदलते देखा है। एक बार फिर से यह पूरा ब्रह्मांड बहुत बड़ी हलचल बदलाव का साक्षी बनने जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस ब्रह्मांड के दो सबसे बड़े ग्रह शनि और गुरु की। क्योंकि जहां एक ओर शनिदेव को न्याय प्रिय देवता और दंडाधिकारी के नाम से जाना जाता है, तो दूसरी ओर गुरु को करियर में तरक्की, कला में निखार, संतान सुख के उपयोगी, विवाह सुख और हर क्षेत्र में मनचाहे परिणाम देने के लिए जाना जाता है। इसीलिए इस ब्रह्मांड में गुरु और शनि के एक साथ संचरण किया है तो उन्होंने हानि, युद्ध, राजनीति पर गहरा असर छोड़ा है। यानी कि इस अवधि के दौरान कुछ सत्ताधारी लोगों की सत्ता डगमगा जाती है, राजाओं का पतन होता है, पुल टूटने की घटनाएं बनती है, खदानों में दुर्घटना और भूकंप से जनधन हानि की आशंका बनती है, भूकंप आता है, जहाज और वायु दुर्घटनाएं होती है, आंदोलन, हिंसा, धरना प्रदर्शन, हड़ताल, यहाँ तक उपद्रव की स्थितियां जन्म लेती है। तो यहाँ वृषभ राशि वालों की भी जमीन हिला देती है। तो आइए जानते हैं यह स्थिति दिवाली की ठीक पहले और बाद में वृषभ राशि के लिए कुछ बड़ा कैसे करने वाली है, किस तरह से करने वाली है, विस्तार से चर्चा करते हैं। वृषभ राशि वालों, गुरु का गोचर कर्क राशि में 19 अक्टूबर को भले ही हो रहा है, लेकिन इस गुरु का शुभ प्रभाव आप में से कई लोगों को 3-4 महीने पहले से ही मिलना शुरू हो गया है। कुछ लोगों को 4 अक्टूबर 2025 के दिन से ही मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि 4 अक्टूबर को शनि ग्रह गुरु के ही नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश किए थे और उनका यह प्रवेश आपके जीवन में चल रही सभी प्रकार की परेशानियों को खत्म कर देगा, मुश्किलों का अंत कर देगा। अचानक कोई ऐसा समाचार सुनने को मिलेगा जिससे आपकी खुशी और बढ़ जाएगी। पहले आपने देखा होगा जब 28 अप्रैल को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में उन्होंने प्रवेश किया था, तब आपको कई प्रकार के कष्टों से गुजरना पड़ रहा था। कार्य कर दिया है लेकिन पैसा मिल नहीं रहा था। आप सर्विस में सावधानी से काम कर रहे थे, फिर भी कुछ न कुछ समस्या आपके सामने खड़ी हो जाती थी। वर्क स्पेस पर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। आप अपने काम पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। ऐसा नहीं था कि आप मेहनत नहीं कर रहे थे, आप प्रयास नहीं कर रहे थे, लेकिन वह मेहनत बेकार हो रही थी। लेकिन अब जैसे ही गुरु अपनी उच्च राशि में आपके तृतीय भाव में प्रवेश किए हैं, शनि भी गुरु के ही नक्षत्र में प्रवेश किए हैं, तो वह सरकारी टैक्स, कर या फिर अन्य चिंता से मुक्ति देगा। जिनका बिजनेस कई सालों पहले तो अच्छे से चल रहा था, लेकिन कुछ महीने में न जाने क्यों समस्या चल रही थी, तो बिजनेस पहले की ही भांति चलने लगेगा। आपके प्रोडक्ट सही कीमत पर, सही दाम पर बिकेंगे, उत्पादन में वृद्धि होगी। मशीन बिगड़ जाना, मशीन का खराब हो जाना, कारीगरों का काम न करना या फिर कॉन्ट्रैक्ट, एजेंट से संबंधित मूलभूत जो समस्याएं आपको परेशान कर रही थी, उससे बाहर निकलेंगे। निरंतर धन की आवक बढ़ती रहेगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। यहाँ तक आपके हाथ में अच्छे कार्य होने से आपकी कंपनी की, आपके शेयरों की, आपकी फैक्ट्री की वैल्यू में अप्रत्याशित वृद्धि होगी। और यह सब गुरु ग्रह क्यों करेंगे? क्योंकि गुरु 18 अक्टूबर से ही आपकी परम उच्च राशि में पहुंचेंगे, तो यह होना स्वाभाविक है। गुरु की पंचम दृष्टि सप्तम भाव में है। अब सप्तम भाव गुरु का प्रिय भाव है। वह वहां पर शनि की कठोरता में कमी लाता है। जो व्यक्ति एकांत में जीवन व्यतीत कर रहा होता है, उन्हें साथी देता है, संगी देता है, दोस्त देता है। गुरु के ही प्रभाव से व्यक्ति आर्थिक लाभ और विदेश संबंधी अवसरों को प्राप्त करता है। यहाँ पर गुरु उनका अच्छे व्यक्ति से मुलाकात से निजी संबंधों को आगे बढ़ाता है। विवाह होता है, व्यक्ति भागीदारी का लाभ लेकर आगे बढ़ जाता है। गुरु इस समय 8वें भाव के स्वामी होकर स्थित है, जो विदेश से संपर्क और अप्रत्याशित
लाभ का प्रतिनिधित्व करता है। उन्हें गुप्त धन प्राप्त होता है, गुप्त जगत से लाभ प्राप्त होता है या फिर पुरखों की संपत्ति प्राप्त होती है। गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ने से विदेश यात्रा, विदेशी व्यापार और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अवसरों के द्वार खुल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यह लाभ केवल बड़े लोगों तक सीमित रहेगा, बड़े पदों पर स्थित लोगों को ही मिलता है। गुरु का यह गोचर सामान्य लोगों को भी प्राप्त होता है, क्योंकि गुरु ग्रह की पूर्ण दृष्टि लाभ भाव पर भी है। तो गुरु का यह गोचर विशेष रूप से संचार, डिजिटल कार्य, IT सेक्टर, मीडिया, ऑनलाइन व्यवसाय से जुड़े लोगों को लाभ देती है। वह आपकी बौद्धिक क्षमता में निखार करती है, आपके नेटवर्किंग में सुधार होता है, जिससे आप एकदम से आसमानों को छू लेते हैं। साथ ही साथ गुरु भूमि भवन से संबंधित कार्यों में सफलता देता है। वह आपकी एनर्जी लेवल को भी बढ़ाता है, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमताओं को भी बढ़ाता है। और यह पुरानी प्रॉपर्टी को बेचने के साथ साथ नई प्रॉपर्टी खरीदने की इच्छाओं को भी पूर्ण करता है। पारिवारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होती है, आपके कार्य के विस्तार के संकल्प सिद्ध होते हैं। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण के लिए उत्साहित होते हैं तो यह आपको अवसर प्रदान करते हैं। यहाँ तक गुरु आपको प्रतियोगिता, प्रशासनिक सेवा और नौकरी में भी लाभ देने में बड़ी भूमिका निभाता है। दोस्तों, मैं हमेशा से कहता हूँ, ज्योतिष के कई महायोग हैं जो व्यक्तियों को जीवन की बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली विश्लेषण अवश्य करें ताकि समय पर इन योगों को जानकर उपाय कर सकते हैं। कुल मिलाकर दिवाली के ठीक पहले और ठीक बाद निश्चित रूप से कुछ बड़ा होने वाला है। वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जय गुरुदत्त अवश्य लिखें या सुझाव दें। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।